हेलो एवरीवन। यदि आप अशांत हैं, बेचैन हैं, किसी भी निर्णय को लेने में असक्षम हैं, इट मीन्स यू आर अनसक्सेसफुल। आप इंटरनली अनहैप्पी हैं। पैसा, गाड़ी, धन दौलत, नौकरी, ये चीज़ें निर्धारित नहीं करती कि हम खुश हैं। हमारी खुशी आंतरिक होनी चाहिए, ना कि बाहरी। आजकल क्या होता है, आज के समाज में लोग शो ऑफ करने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के लिए हम दूसरे की नकल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है और हम बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं। चीज़ों को लेकर हमारे व्यूज़ नेगेटिव चले जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि हम खुद को इंटरनली हैप्पी कैसे रखें, खुद को आंतरिक रूप से खुश हम कैसे रखें। नंबर 1, नेगेटिव कमेंट्स को नहीं लेना है। हमें नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना है। जो भी चीज़ें लोग हमें बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे भले के लिए हों। कई बार हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमें आर्गूमेंट्स किया जाता है। हमें पहले वहाँ उस कमेंट को बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। हमें ये देखना है कि उस कमेंट में कहीं हमारे लिए कोई लेसन तो नहीं है। अगर हमारे लिए वहाँ से कोई लेसन है तो हमें उस लेसन को लेते हुए अपनी लाइफ में आगे काम करना है और आगे बढ़ना है। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड करना सीखें। हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है, हमें हमेशा उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ हमें मिला है वो दूसरों के पास नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि एक समय में जितनी देर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ना जाने उतनी देर में कितने लोगों ने इस संसार को छोड़ दिया होगा। इसीलिए जो पल हमें मिले हैं, जो चीज़ें हमें इस ब्रह्मांड से मिली हैं, हमें हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। नंबर 3, हेल्प नीडी पीपल। यदि आपके आसपास या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी कारण असक्षम है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। एक बार कर देखिए, आपको उससे इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन वो मदद दिखावे की नहीं होनी चाहिए, आपके मन से होनी चाहिए। एक बार कर देखिए, आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। नंबर 4, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, हमें उन लोगों के साथ उतना उठना बैठना, अपना फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनके जैसा उनकी संगति का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है कि हमें कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम दिखावे के चक्कर में कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ से निकल पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ हमें मिला है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए या किसी को चिढ़ाने के लिए कभी हमें जीवन में ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे चलकर मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़े, शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़े, या हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जिससे हम नाखुश हों। इसके अलावा हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए। प्रोडक्टिव हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, हमारी जो हम पैशनेट हैं जिस चीज़ को लेकर, उसमें भी हो सकता है। आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने माइंड को जो है नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने चाहिए। इसके लिए हम जब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहेंगे, हम बिज़ी रहेंगे, हमारा शेड्यूल बिज़ी रहेगा, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम जब किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो लोग हमें आर्गूमेंट्स करते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, या हमारे बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यह हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस पर ये प्रभाव डालती हैं। इसीलिए हमें कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि उस कमेंट में क्या लेसन छिपा है जो मुझे सक्सेसफुल बना सकता है। इसीलिए जो अगर कोई भी आपको कोई कमेंट कर रहा है, तो पहले आप वहाँ से कोई लेसन लें, पहले उसको सुने ध्यान से, उसके बाद वहाँ से कुछ लेसन लें कि मैं यहाँ से क्या सीख सकती हूँ, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ।
उसको सीखें और आगे बढ़ें। उसी के ऊपर अगर आप टिके रह जाएंगे तो आपको इंटरनल हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। तो ये थे वो कुछ टिप्स जिन्हें अप्लाई कर हम अपनी इंटरनल हैप्पीनेस पर काम कर सकते हैं, हम स्वयं को आंतरिक रूप से खुश रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।